एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सीबीएसई 2020 कंपार्टमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, किस तरह से प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन में दिया है कि दो पार्टनर है ए और बी जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। नया पार्टनर सी ज्वाइन कर रहा है 1/5 शेयर इन प्रॉफिट के लिए। अब आपसे कहा है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नई फर्म की बनानी है। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह से दिया है तो आपको पहले से ही फॉर्मेट तैयार रखने हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और बैलेंस शीट का, ताकि आप जहां जहां भी एडजस्टमेंट होनी है, चेंजेस आने हैं, वो साथ के साथ आप लिखते रहो और फीड करते रहो। आपको दोबारे दोबारे से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बार बार बैक में जाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ये एंट्री की थी, अब यहाँ पर ये करना है। साथ के साथ करते रहोगे तो क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट होगा। अब ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन है, तो आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है? मैंने हमेशा कहा है पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ ऑफ अ पार्टनर, आपको सभी केसेस में क्वेश्चन को स्टार्ट करना है गुडविल से। तो गुडविल के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी है, और एडजस्टमेंट के लिए हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? जब ए और बी दोनों की रेशियो है 3:2 और नए पार्टनर का 1/5 शेयर है, इसको देने के बाद ए और बी आगे चल करके फ्यूचर में प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। या इनकी न्यू रेशियो क्या है वो भी कुछ नहीं लिखा। तो यही माना जाएगा कि ए और बी जैसे पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में, आगे भी जाकर के उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब न्यू रेशियो में भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन 3:2 का ही रहने वाला है। जैसे पहले ये बांटते थे, आगे भी उसी तरह से बांटेंगे, तो कॉम्बिनेशन सेम रहेगा। इसको दूसरी तरह से भी समझो। इसका मतलब है कि जो सी जो आ रहा है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए ये दोनों मिलकर के किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 के हिसाब से। तो जिस हिसाब से ओल्ड पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं नए पार्टनर के लिए, वही आपकी क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो दोनों ही तरीके से आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 आएगी। जब ओल्ड और न्यू रेशियो का कॉम्बिनेशन सेम है तो आपकी रेशियो क्या आती है, 3:2। और जब आगे चल करके किस तरह से इन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है सी के लिए, ये भी नहीं दिया, तो यही माना जाता है कि जिस हिसाब से इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस हिसाब से इन्होंने सी के लिए कंट्रीब्यूट किया है। तो 3:2 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सी नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, 50,000 रुपीज लेकर आ रहा है। किसके लिए? ताकि वो ए और बी को कंपनसेट कर सके। अब 50,000 रुपीज ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 3:2 की रेशियो में। ए को मिलेंगे 30,000 और बी को मिलेंगे 20,000। टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लेना। 20,000 मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों के अकाउंट आपको क्या करने हैं, क्रेडिट करने हैं, क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। और गेनिंग पार्टनर कौन है? गेनिंग पार्टनर तो सी है जो लेकर आ रहा है गुडविल। जब एक नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है तो हम उसके प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और उसी अकाउंट से आप पैसा ट्रांसफर करते हो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में। तो जैसा कि मैंने कहा था कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार रखना, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री साथ के साथ आप वहां पर पोस्ट करोगे। बैलेंस शीट से पहले लिखो ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बैलेंस बीडी 1,60,000, 1,40,000। ए और बी की तो बैलेंस शीट से आ गई। इसके बाद जो सी अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आ रहा है वो 1,00,000 लिखोगे, 1,40,000 नहीं लिखोगे। जो कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है वो 1,00,000 रुपीज लेकर आ रहा है। 50,000 तो वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, तो वो शेयर ऑफ गुडविल आपने डायरेक्टली ए और बी में बांट दिया है। तो ए और बी के अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 30,000 एंड 20,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा है ना 50,000 को, तो वही हमने इनके अकाउंट को क्रेडिट किया है।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम बैलेंस शीट में चेक करें कि रिजर्व्स हैं, कोई एक्युमुलेटेड लॉसेस या प्रॉफिट्स हैं। हाँ, जनरल रिजर्व है। अब ये जनरल रिजर्व, आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या है, एक तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर हम ये मान के चलते हैं कि पुराना बिजनेस जो भी हमने किया उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस को यहीं पर ही बांट करके खत्म करो, आगे बिजनेस को नए सिरे से नए तरीके से शुरू करेंगे। तो जनरल रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है, तो ये भी आपको बांट करके खत्म करना है। तो रिजर्व है 25,000, कौन सी रेशियो में बटेगा? सी का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। मैंने कहा ना, पुराना हिसाब किताब है, तो पुराने हिसाब किताब को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। तो 3:2 की रेशियो में बांटोगे ए और बी के बीच में, तो 15,000 मिलेंगे ए को और 10,000 मिलेंगे बी को। दोनों के लिए एक तरह से फायदा है। फायदा है तो पार्टनर्स के अकाउंट को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अब ये जनरल रिजर्व आपकी नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये यहां से खत्म हो गया। दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 12,000 रुपए का। ये आपने क्यों बनाया है? ये आपने इसलिए बनाया ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, अगर इनका मार्केट प्राइस डाउन जाता है, मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, फॉल हो जाता है, नुकसान होता है आपको, तो उस नुकसान को आप इस रिजर्व से एडजस्ट कर सको। समझो, आपकी इन्वेस्टमेंट आपने बैलेंस शीट में दिखाई है 60,000 से, और यहां लिखा है कि इसकी मार्केट वैल्यू रह गई है 50,000। मतलब आज की डेट में अगर आप इसे बेचोगे तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। तो 10,000 रुपए का सीधा सीधा नुकसान है। तो ये जो 10,000 रुपए का नुकसान है, इसी को एडजस्ट करने के लिए आपने ये रिजर्व बनाया है। तो 12,000 से 12,000 से इस लॉस को एडजस्ट करोगे, बाकी 2,000 जो बच गया, आईएफआर का बैलेंस 2,000 का बच गया, ये रिजर्व दूसरे रिजर्व की तरह से ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कौन से पार्टनर्स? ए और बी में ओल्ड रेशियो में बांटोगे। एक बात ध्यान से समझना, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 60,000 की जगह 65,000 होती, मतलब इंक्रीज इन वैल्यू है, मार्केट में बेचोगे तो आपको 65,000 रुपीज मिलेंगे। उस केस में आपको नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है 5,000 का। तो गेन के केस में आप रिजर्व के साथ एडजस्ट नहीं करते हो। रिजर्व आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान के लिए आपने बनाया है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन जाएगी तो हम उस लॉस को इसके साथ एडजस्ट करेंगे। इंक्रीज इन प्राइस के लिए नहीं है। यही आप लोग गलती करते हो, बार बार समझा रही हूं कि वो इंक्रीज इन प्राइस आपका रिजर्व से एडजस्ट नहीं होता, वो तो फायदा है। रिजर्व हम बनाते हैं अपने लॉसेस या कोई इमरजेंसी के खर्चों को मीट करने के लिए। इस पॉइंट को याद रखना। तो ये जो 2,000 का आईएफआर आपने बांटा दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में, आप क्रेडिट कर दो यहाँ पर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 1,200 एंड 800। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये अब आपकी 60,000 की जगह अब आप 50,000 से बैलेंस शीट में दिखाओगे, यहां पर 50,000 साथ के साथ करते रहोगे तो आप भूलोगे नहीं कोई भी पॉइंट कि कहाँ चेंजेस आए थे, हमने सारे चेंजेस को कवर कर लिया या नहीं किया, और एंड में अगर बैलेंस शीट नहीं मिली तो आप परेशान हो गए। तो इसलिए मैं बार बार आपको सजेस्ट करती हूँ, फॉर्मेट पहले बनाओ और साथ के साथ पोस्टिंग करते जाओ। इसके बाद हमने गुडविल भी कर लिया, बैलेंस शीट में रिजर्व्स को भी ट्रांसफर कर दिया। अब बारी आती है रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर, मतलब 2,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको देनी है। ये सैलरी आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की, तो एक तरह से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। इंक्रीज इन लाइबिलिटी आपके लिए नुकसान है। नुकसान है तो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पर, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 2,000। अब ये लाइबिलिटी है, आपने एक बार तो यहाँ पर नुकसान लिख लिया है, रिकॉर्ड कर लिया। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा? आपको इसे बैलेंस शीट में दिखाना है, लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, क्योंकि अब आप आगे चल करके ये सैलरी, ये लाइबिलिटी पे करोगे। नेक्स्ट है आपकी है, देखो ध्यान से रीड करो पॉइंट को, कि लिखा है कि डेटर्स हुज ड्यूज ऑफ ₹18,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। मतलब एक डेटर था जिससे आपको 18,000 रुपए लेने थे, वो आप पहले ही बैड डेट्स में डाल करके खत्म कर चुके हो। मतलब ये जो डेटर्स की लिस्ट है उसमें ये 18,000 के डेटर्स नहीं है, ये खत्म कर दिए थे आपने पहले ही, नुकसान में डाल करके खर्चा बुक कर लिया था बैड डेट्स का, अब वो है ही नहीं। अब लेकिन वो सडनली आकर के आपको 12,000 रुपए दे गया, 12,000 रुपीज आकर के दे गया। तो ये एक तरह से आपके लिए लॉटरी है,
जिसे आपने सोचा था वहां से पेमेंट नहीं मिलेगी और वो आकर के आपको पेमेंट दे गया, तो एक तरह से लॉटरी है। वो इनकम है जो आपने सोची भी नहीं थी। तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड, अनरिकॉर्डेड इनकम। ठीक है, तो आपके लिए फायदा, फायदा का है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे, यहाँ लिखो बैड डेट्स रिकवर्ड 12,000। अब ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड है, इसका इम्पैक्ट आपके डेटर्स पर नहीं आएगा। आपके ना तो डेटर्स बढ़ेंगे ना घटेंगे, ना ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से भी कोई सेटलमेंट नहीं होगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। ये तो सीधा सीधा आपकी इनकम है। हमने ये प्रोविजन बनाया है जो बेड डेट्स आपके हो जाते हैं, जो पैसा आपको नहीं मिलता, डूबता है। ये तो बहुत पहले आप डाल चुके हो खर्चा, आज नहीं डाल रहे हो। तो ये गलती मत करना, इसको एडजस्ट मत करने लगना। तो ये पहले का खर्चा आपने डाला हुआ है, बल्कि ये तो 12,000 अब आपको रिकवर हुए हैं, पैसा मिला है, इनकम है। तो इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ आएगा? एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो दूसरा इंपैक्ट आएगा आपका, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 12,000 से। अभी देखो, देखना अभी कहां से हम कैसे चेंजेस करेंगे। अभी पहले यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट कर लो। 12,000 क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट में आपका 2,000 है, इसका मतलब 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन का, जो कि दोनों पार्टनर ए और बी में बढ़ जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में। तो ए को मिलेंगे 6,000, बी को मिलेंगे 4,000, और आपका ये इवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट, ये भी बन गया आपका। अब ये प्रॉफिट साथ के साथ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। प्रॉफिट है तो क्रेडिट करोगे 6,000 एंड 4,000। इसके बाद सारा कुछ करने के बाद आपने सब कुछ कवर कर लिया। अब बारी आती है कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस निकालें। क्लोजिंग बैलेंसेस भी आ गए, एंड में लिखो टोटल। कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने देखो साथ के साथ कवर भी कर लिया। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में जहां जहां चेंजेस थे वो हम लिख चुके हैं। अब बारी आती है कैश की। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक आपका जो था 20,000, उसमें देखो 20,000 में जो नया पार्टनर आ रहा है वो भी तो पैसा लेकर आ रहा है ना, 1,50,000। 1,00,000 कैपिटल प्लस 50,000 गुडविल के नाम का पैसा आ रहा है। तो टोटल 1,50,000 प्लस 12,000 जो बेड डेट्स रिकवर हुए, इन सभी का टोटल करोगे तो कैश का बैलेंस हो गया, बैंक का बैलेंस हो गया 1,82,000। बाकी आपके डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक, फर्नीचर, वो एज इट इज सेम है। इन्वेस्टमेंट्स हम लिख चुके हैं पहले ही 50,000, करेक्ट। इसी तरह से अब लाइबिलिटी साइड पर देखो, आपके क्रेडिटर्स रहते हैं, क्रेडिटर्स को लिखो, और उसके बाद तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस जो अब आपने नए निकाले हैं, 2,12,200, 1,74,800 एंड 1,00,000, टोटल करो 4,87,000। हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब बारी आती है चेक करें क्या दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो बिना टेंशन के हमें फुल मार्क्स तो डिजर्व करते ही हैं। तो चेक करो, डेबिट साइड का टोटल 5,19,000 एंड सॉरी, लाइबिलिटी साइड का टोटल 5,19,000 और एसेट साइड का भी टोटल 5,19,000। तो टोटल हमारा मैच कर गया है, बैलेंस शीट मैच कर गई है। इसका मतलब क्वेश्चन हमने करेक्ट किया है, परफेक्ट किया है। तो मिलते हैं इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस जरूर करो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, मुझे भी पता चलता है कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, आप सीख रहे हो मेरी वीडियो से, आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है, आपके लिए रिवीजन कितना हेल्पफुल हो रहा है। तो मिलते हैं, गुड बाय एंड टेक केयर।